पे अभी हम हॉस्पिटल आए थे, भाई को सर्दी लग गई है। शादी पे हम गए थे सैटरडे को, उसके बाद से इससे थोड़ा सा जुकाम हुआ है, गला खराब वगैरह वो सब कुछ। तो इसके मुताबिक तो इसे नज़र लगी है, लेकिन बारिश भी क्योंकि होती रही है तो उसमें भी ये बास्केटबॉल वगैरह खेलने जाता रहा है, और कुछ ठंडी फ्री जो ड्रिंक्स वगैरह वो भी पीनी है लास्ट में, तो फिर ऐसा ही होना। तो यहाँ से भी हमें डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है 1 हफ्ते के लिए। वो अगर खा के फ़र्क पड़ा तो फिर पता चलेगा, नहीं तो फिर दोबारा से आना पड़ेगा। तो फिर दवाई लेते हैं। Assalamualaikum YouTube family, welcome back to another day, another vlog। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जापान की दिखाऊंगी देसी वेडिंग। लेकिन हमारा व्लॉग अभी शुरू हुआ है हॉस्पिटल से। तो भाई बीमार हुआ था, हॉस्पिटल हम गए थे मेडिसिन लेने के लिए, और अभी रास्ते में जा रहे थे कि यहाँ स्कूल आया था, और स्कूल को देख के मुझे शादी की एक बात याद आ गई। वहाँ पे हम ग्रुप में बैठे हुए थे, मेरे साथ कुछ लड़कियाँ थीं, और उनमें से एक वाज अबाउट माई ब्रदर्स एज। और वो हमें बताने लगी कि स्कूल में जब उसका कुछ करने का मूड नहीं होता, शी जस्ट मेक्स एन एक्सक्यूज़ कि हमारे रिलीजन में ये अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल उसका कोई मैराथन वगैरह होनी थी स्पोर्ट्स में, तो उसने ये एक्सक्यूज़ किया कि लड़कियां तो मैराथन नहीं दौड़ती इस्लाम में। और इस बात पर टीचर ने उसे स्कोर भी दे दिए, कुछ कहा भी नहीं। एंड देन हम इतना हंसे इस बात पे कि ऐसा भी यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मुसलमान लोग काफ़ी कम है सिटी में, तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके पास। तो जो भी आप उनको कहते हो उस पर यकीन कर लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट। उसको भी मैंने मना किया कैसे नहीं करो, पर हाँ ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं। कहते हैं ना कि जो लेज़ी लोग होते हैं वो कुछ भी सोच सकते हैं अपनी लेज़ीनेस को करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए अपने आप को, दे विल डू एनीथिंग। तो बस वही चीज़ थी। तो होता है यहाँ पे ऐसे। मेरे टाइम पे भी मुझे ऐसे काफ़ी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, एंड आई वाज लाइक कि आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहाँ से या आपको पता चल रहा है। तो ऐसा होता है। यहाँ पे वैसे हम जा रहे हैं अभी ब्रेड लेने के लिए, बेकरी अगेन, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ब्रेड मिलती है हर रोज़, इट्स फ्रेश। तो भी वो लेंगे और फिर घर चलेंगे। सो दैट इज़ सिंपल, इज सो प्रीटी। बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बेहतरीन मौसम है। ऐसा ही मौसम होना चाहिए रोज़। आप देख सकते हैं अभी भी हमने जैकेट्स पहनी हुई हैं। गर्मी से बेहतर सर्दी है, वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। सो लेट्स गो बाय सम ब्रेड। कितना अच्छा लग रहा है window in the nature. Oh, it's so pretty. In a world of pure imagination. अभी हम यहाँ पे स्टोर पे गए थे, कुछ सामान लेना था, तो वहाँ से भी मैंने ये क्रीम ली है। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये डार्क सर्कल्स के लिए, थायराइड आइज़ के लिए बेसिकली बहुत अच्छी क्रीम है ये। अगर आप जापान में रहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस, हाईली रिकमेंडेड। ये गौर से देख लो ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है। रिंकल्स के लिए होती है, थायराइड आइज़ के लिए होती है, और साथ में डार्क सर्कल्स के लिए। जो ये वाली है ना, ये स्पेसिफिकली डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट है। तो आप लोग भी है कोई मसला इस तरह का, जापान में रहते हैं, तो ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। इधर अभी मैं ज्वेलरी बॉक्स सेट कर रही थी, सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मामा ने एडवांस में ही ईद की शॉपिंग करके भेजे हैं, कपड़े वगैरह भेजे हैं, बट ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी बिकॉज दिस गिव्स वेरी वेरी पाकिस्तानी वाइब। और ये देख के मुझे पाकिस्तान इतना ज़्यादा अभी याद आ रहा है ना। तो मामा पूछ रही थी कि क्या चाहिए पाकिस्तान से, तो मेरा एकदम से बस ये जवाब था चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से नहीं मिलती। एंड दीज आर सो प्रिटी, लाइक क्या ही अब मैं बोलूँ, इतनी खूबसूरत लग रही है ना। लुक एट दिस, हाँ दिस आर सो क्यूट। ये झुमके भी, इस तरह की ज्वेलरी यहाँ से नहीं मिलती। अगर आप यूरोप वाली साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे तो हैं पाकिस्तानी शॉप्स काफ़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जापान में नहीं होती। सो यू डू मिस दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे आके वो देसी जो लाइफ होती है ना, उससे आप बिल्कुल ही कट जाते हैं। तो ये स्पेशली मामा से मंगवाई हैं, एंड ऑफ कोर्स हर चॉइस इज़ अमेजिंग। कपड़ों में हर चीज़ में उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, सो आई डू ट्रस्ट हर ऑन दैट। तो काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी उन्होंने भेजी है, आई जस्ट लव्ड इट। ये ईद पे हम पहनेंगे।
और ये मामू कल लेके आए थे सब चीज़ें, दिस ह्यूज बैग, इसमें सब कपड़े वगैरह हैं। तो ये है मैं दिखाना चाहती थी, क्योंकि ये देख के आपको बस एक ही लफ्ज़ आता है जहन में, देसी और पाकिस्तान, एंड आई मिस दैट अ लॉट। सो या कल मुझे ये ड्रेस पहनना है अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे, और ये भी आज ही आया पाकिस्तान से, कल शादी है। तो इसको मैं प्रेस कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा ये हुआ था ख़राब, तो अभी इसकी मैं आयरनिंग करी थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि नेट के ऊपर नहीं करते, और ये सारा यहाँ से जल गया। तो अभी मैं इसको यहाँ से ना कर रही हूँ, आई होप सो कि ठीक हो जाए, क्योंकि यही एक ड्रेस है जो मैं पहन सकती हूँ कल। इधर से भी जल गया है, इधर से भी ठीक करना है, तो होपफुली हो जाएगा। तो देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता। दिस इज द ड्रेस आई एम गोइंग टू वेयर टुडे। या लेट्स गेट रेडी। तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। असल में मैं बॉर्डर उसका प्रेस कर रही थी, और वो प्रेस करते करते उसका नेट वाला एरिया थोड़ा सा चल गया, लेकिन शुक्र है वो ठीक हो गया था। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं वेडिंग हॉल की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं एनवेलप, इसकी भी एक बहुत ही यूनिक सी बात है जापान में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इस एनवेलप में ही पैसे डाल के देते हैं। तो जो डिफरेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो भी आप पैसे ग्रूम को या फिर ब्राइड को दे रहे होते हैं, वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये कोई भी जो नोट होता है उसके साथ लास्ट में 1 येन का जो होता है कॉइन रखते हैं, क्योंकि इनका एक कोई कस्टम ट्रेडिशन है इस तरह का। सो दे बिलीव कि एक होगा तो फिर इकट्ठे रहेंगे ये लोग, कि अलहदा नहीं हो पाएंगे। सो हर जगह की एक अपनी अपनी चीज़ होती है, तो यहाँ की एक बहुत ही डिफरेंट सी खूबसूरत सी मुझे बात लगी थी। वन अदर थिंग इज़ कि यहाँ पे देसी जो वेडिंग हॉल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो जापानीज़ हॉल है क्योंकि उनका अपना मेन्यू होता है, तो फिर यहाँ पे इस तरह बुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर वो दूसरा बाहर का खाना अलाउ नहीं करते। इस वजह से काफ़ी मुश्किल से जो यहाँ पे मिलता है, स्पेशली जिस सिटी में हम रहते हैं। एक और बहुत मुख्तलिफ चीज़ थी, वो ये थी कि यहाँ पे जो फ्लावर्स उन्होंने जो डेकोरेट किया हुआ था वो सब रियल फ्लावर्स थे। स्टेज के साइड पे बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट किया हुआ था। इतनी डिटेल से मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो वहाँ पे जब रुखसती होने वाली होती है, तो जो उसी वक्त आके जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उन फ्लावर्स के प्यारे प्यारे से बुके बनाते हैं और गेस्ट को देते हैं, और ब्राइड भी मेक श्योर करती है कि आपको मिले। सो शी ऑल्सो गिव मी वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वो पाकिस्तान वाला सिस्टम या फिर यूरोप वाला सिस्टम नहीं है कि जिसको फ्लावर दोगे उसकी शादी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं थी। ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कि आप यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया, तो इतना खूबसूरत से बुके बना के दिए जाते हैं गेस्ट को। तो ये जो मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे मिली थी तकरीबन 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और एकदम से ऐसा कनेक्ट हमारा हुआ था, बिल्कुल शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। कुछ दोस्त आपके होते हैं जिनको आप कुछ ना भी कहें, वो भी आपसे कुछ ना कहें, आप फिर भी समझ जाते हैं उनको। हमारा उस तरह का बॉन्ड था। सो आई गॉट वेरी इमोशनल हियर जब वो मेरा बार बार इस तरह हाथ पकड़ रही थी। आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट नॉट टू क्राई, क्योंकि शादी के बाद शी विल मूव टू टोक्यो, तो काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू स्टे इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं जिनसे आप एकदम से कनेक्ट कर जाते हो। एंड शी इज़ ए जेम ऑफ अ पर्सन। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह हमेशा इनको खुश रखें। यहाँ पे फिर रात को हम काफ़ी लेट आए, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। आई मेड सम ब्रेकफास्ट, भाई स्कूल चला गया था, बाबा काम पे थे। सो बस खाना खाने के बाद आराम स्कूल से आई जस्ट हैड अ नैप, और उसके बाद आई वांट सम ग्रोसरी शॉपिंग। तो ये आज की वीडियो थी। डू मेक अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज। मैं हमेशा कहती हूँ आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज बनाएं। पता भी नहीं चलता, टाइम ऐसे गुजर जाता है, और एंड पे फिर आप ये सोचते हैं कि काश ऐसे किया होता, ये किया होता। सो डू मेक अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, कि वो ही एक ट्रेजर है, जब टाइम गुजर जाएगा एंड पे हम उसी को बैठ के चेरिश कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर टुडे। स्टे हैप्पी, मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, एंड या दैट्स इट। आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मैं अपने व्लॉग में शेयर किया करूँ, whether it's about world issues या फिर कोई पॉजिटिव मैसेज है, फैमिली से रिलेटेड है, फ्रेंड से रिलेटेड है। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। तो इसी तरह की मज़ीद बातें भी मैं अपने व्लॉग्स में शेयर करने की कोशिश करती रहूँगी। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
then do subscribe to my channel. Enjoy watching my content about Japan. और यही कोशिश रहेगी कि जो भी हम मैसेज शेयर करते हैं वो आपके साथ साथ मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट उसे करूँ. So yeah, that's it. Thanks for watching and until next time, Allah Hafiz.